और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। अभी मेरठ में सौरभ राजपूत का केस ठंडा भी नहीं पड़ा है और उसमें लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। किसी बीच औरैया से भी हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कुछ सौरभ राजपूत जैसी कहानी निकलकर सामने आई है। औरैया जनपद में जहां शादी की मेहंदी का रंग अभी उतरा भी नहीं था, जिनकी शादी ही 5 मार्च को हुई थी, उसमें ऐसा होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है लेकिन हत्यारा भी होता है। ये हो रहे हैं लगातार क्राइम ने साबित कर दिया है, जिसमें शादी के 14 दिन बाद ही यानी कि 19 मार्च को प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करवा दी गई। और तो और हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि जो मुंह दिखाई में पैसे मिले थे, उन्हीं पैसों से सुपारी किलर को बुलवाया गया था। दरअसल औरैया निवासी प्रगति की शादी मैनपुरी के कारोबारी दिलीप से हुई थी, लेकिन कहानी की मोड़ में प्रगति अनुराग नाम के लड़के से प्यार करती थी। दोनों पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थे। प्रगति किसी भी हाल में अनुराग को पाना चाहती थी। अनुराग भी प्रगति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसी चक्कर में दोनों ने ये खौफनाक साजिश रच डाली। शादी के मात्र 15 दिन बाद ही 19 मार्च को दिलीप को गोली मारकर नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। जांच में जुटी पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि इस हत्याकांड की साजिश पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। पुलिस ने प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ सुपारी किलर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और बाइक समेत 2 मोबाइल फोन, 1 पर्स, आधार कार्ड और 3000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर ने क्या कुछ बताया है, वो भी आपको सुनाते हैं। जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिव्यापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 में 109 BNS में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है। और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का SOG टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी CCTV जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस CCTV के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था। CCTV से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच रहे। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है।
तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी मिला था। और गहरा से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और ज़बरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस साजिश में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, पर सवाल ये भी है कि एक प्रेम के लिए कोई इतना कैसे क्रूर हो सकता है कि इंसानियत ही ना समझी जाए और प्रेम के नाम पर कत्ल जैसे अपराध को अंजाम दे दिया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक इन अपराधों पर अंकुश लगेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और यह जिले से सामने आया है जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली। पूरा मामला है सहर थाना क्षेत्र का, जहां पर पुलिस को एक सूचना मिली कि एक युवक मड़ासन स्थिति में गेहूं के खेत में पड़ा हुआ मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं युवक की 3 दिन बाद मौत हो जाती है। मृतक युवक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। वहीं जब पता चला मृतक युवक जो हाइड्रा का ठेकेदार था और हाइड्रा कम से कम उसके पास 15-20 हाइड्रा थी जिसका वो काम करता था। वहीं जो आरोपी थे उन्होंने मृतक युवक को एक गाड़ी नाले में पड़ी उसको निकलवाने के बहाने उसको ले गए और वहां पर उसके साथ पहले मारपीट की, उसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे कैमरे के जरिए पूरी घटना का खुलासा किया। कैमरे में सीसीटीवी कैमरे में जो आरोपी दिख रहे हैं कि उसको ले जाते हुए दिखाई पड़े। पुलिस ने पहलू दर पहलू मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला जो मृतक युवक को ले जा रहे हैं बाइक पर बैठाकर, उसका नाम रामजी नागर है। पुलिस धीरे धीरे करके आरोपी के पास पहुंची और जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया तो उनके पास से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, एक बाइक समेत अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में जो आरोपी युवक हैं उन्होंने पूरी घटना का खुलासा कर डाला। उन्होंने बताया कि जो मृतक युवक है उसकी पत्नी से उसका अनुराग यादव का अफेयर है, जिसके चलते उसकी पत्नी ने 2 लाख रुपए में एक सुपारी किलर को सुपारी दी थी। उसके बाद जो मुंह दिखाई में जो 1 लाख रुपए मिले थे उसने किलर को 1 लाख रुपए दिए थे, जिसके बाद आरोपी प्रेमी ने उसके साथ मिलकर उसकी हत्या कर डाली। पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि इन तीनों को जेल भेज दिया गया है। और यह से अंजुमन तिवारी, GMD न्यूज।